जय श्री राम। जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 94 दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है, जिसमें हम मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। वे श्री रामचंद्र की, शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पा सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं और वार्षिक पाठ आरंभ करने से पहले हम सभी देवी देवताओं का भी आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम और आवाहन। उसके पश्चात श्री वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, बजरंगबली, सरस्वती माता और अन्य सभी देव देवताओं का आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जो सुखो भासिय मातु मन देखी राम बर बेशु, सो ने सके कही कलप सत सहस शारदा शेषु। मंगल भवनी मंगलहारी द्रव दशरथ जर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का वर बेश देख कर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरोहटी मंगल जानी, परीछनी करही मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारो, कीने भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुल आचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पाविडे परहि विधि नाना। करी आरती अर्घो तिने दीना, राम गमेनु मंडप तब दीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पर रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अधर्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित जमान विराजे, विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरस ही फूला, शांति बड़े ही मही सुर अनुकूल। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नवे अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि रामो मंडप ही आए, अर्घो देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अधर्य देकर आसन पर बैठ गए। बैठारी आसन आरती करी निरखी बरो, सुखु पावहि मणि बसन भूषण भूरी बारहि। नारी मंगल गावहि, ब्रह्मादि सुर वर विप्र वेश बनाई। कौतुक देखहि अवलोकी, रघुकुल कमल रवि छवि। सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल श्रोमणि, रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं।
नाऊ बारी भाट नट राम निछावरी पाई। मुदित असी सही नाई सिर हरे सूने हृदय समाई। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जन को दशरथु अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही ने कतहूँ हारी ही है मानी इन्हें समय उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे सुमन बरसी जसु गावन लागे। तब कहीं भी उपमा नहीं मिली। तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देख कर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगो बिरंची उपजावा जब तें देखे सुने बिहार बहु तब तें। सकल भांति समय साजु समाजो समय समय दी देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर सांची प्रीति अलौकिक दोहु दिसी माची। देते बावड़े अर्घ सुहाए सादर जन को मंडप ही लियाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर बावड़े और आदर्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडपो बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे बिने करी आशीष लही। कौशिक कही पूजत परम प्रीति की रीति तो ने परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वाम देव आदि कृष्य पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सभी सब सन लही असीस। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा जानी ईश सम भाव न दूजा। कीनी जोरी कर बिने बढ़ाई कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू कहूँ कहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का
समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन मानी, दान मान बिनती बर बानी। विधि हरि हरोदिसी पति दिन राऊ, जे जान ही रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी भारत का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सन सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जान कर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जाने सब ही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दूल हो उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सो जान पूजे, मानसिक आसन दय। अवलोकी सीलु सुभाऊ प्रभु को, विबुध मन प्रमोदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई थी है। आनंद कंद दूल्हे को देख कर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देख कर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख छवि लोचन, चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेमो। प्रमोदु न तोर, मंगल भवनी मंगलहारी। द्रवौ दशरथ जर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस पाठ में सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।